क्या कुछ कहिएगा? कहने लायक कुछ बचा नहीं है। हमारा चुनाव ही नहीं है, हमारा तो ये आंदोलन है। आंदोलन इस बात का, जहां बच्चे जवान हुए, जवान बूढ़े हुए, बूढ़ों की आंखें पतरा गई और कई भगवान को प्यारे हो गए। और बदले में हम मांग क्या रहे थे? एक पुल जिसके बन जाने से हमारे बंद विकास के द्वार खुलेंगे। एक पुल जिसकी मांग करते करते हमारी कई पीढ़ियां गुजर गई। एक पुल इस क्षेत्र में मांगने का मतलब होता है बंसी चाचा हो जाना। एक पुल जिसके लिए बंसी चाचा भी 22 साल संघर्ष किए हों, ठीक उसी बागमती नदी पर। यहाँ तो बागमती और लाल बकिया दोनों एक साथ है। सरकार अगर इस पुल का निर्माण करती है तो एक पुल के साथ 2 पुल निर्मित हो जाएगा, क्योंकि बाकी जगह जहां भी निर्माण हुआ, चाहे वो बरगिनिया हुआ हो, वहां बकिया पे अलग बनाना पड़ता होगा और बागमती पे अलग बनाना पड़ता होगा। यह तो हमारे यहाँ के ब्रह्म बाबा की कृपा है कि दोनों नदियों का संगम स्थल है और यहाँ एक ही पुल बन जाने से दोनों नदियों पर एक साथ पूरी समस्या हमारी समाप्त हो जाएगी। लेकिन आज़ादी के बाद से हम लगातार मांग रहे हैं तो एक पुल जिसके मांगने में हमने हमारे बीच के पता नहीं कितने लोगों को खोया है। कभी झंडा का दिन रहा होता था और नाव डूब जाता था, कभी दिवाली तो कभी छठ में ऐसा होता रहा है। निश्चित रूप से हम जिस पुल की मांग कर रहे हैं, हम आपके साथ एक वाकया शेयर करना चाहते हैं। जब हम मांग के थक गए तब हमने निश्चय किया कि अगर नेता पुल की भाषा नहीं समझते हों, मांग की भाषा नहीं समझते हों और केवल वोट की भाषा समझते हों, तो इन्हें वोट की भाषा में ही समझाया जाएगा। वर्ष 2020 था जब हम कोरोना काल से निकले थे और निश्चित रूप से हमने उस विधानसभा चुनाव में इसी जंजीर छाप के साथ एंट्री की थी। मकसद केवल इतना था कि इन नेताओं को यह एहसास दिलाना कि लोग आज भी हैं जो पुल पुलिया के नाम पर वोट करते हैं। महज पार्टियों के चकाचौंध से अलग रहने वाले भी कुछ लोग हैं जिन लोगों ने यह ठाना है कि जब तक हमारा पुल नहीं बनेगा तब तक इन नेताओं को वोट के माध्यम से वोट की चोट का एहसास कराना।